क्योंकि ये जो घूसखोर पंडित आई, इसको बनाने वाले लोग कौन? ब्राह्मण। भाई इसके निर्माता जो है पंडित ही है, तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बनवा दिया सत्ता के इशारे पर। अब इन्हीं को आगे चल के दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाएगा, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। ऐसे लोगों को रेवड़ी की तरह बांट दिया जाता है। क्यों? ये यादव जी की लव स्टोरी बनाने वाले ये जान लें कि जानते नहीं तो जान जाओगे। और यादव जी सड़क पर आए तो भाग जाना है, तो यादवों का जो है शौर्य दिखाओ, यादवों का त्याग दिखाओ, यादवों की तपस्या दिखाओ, यादवों का बलिदान दिखाओ, यादवों का समर्पण दिखाओ। यदुकुल नंदन कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया उस जाति में, तो उससे पूजनी तो कोई जाति नहीं हो सकती। तो ये सत्ता का, राजनीति का ध्रुवीकरण ऐसा है कि समय समय की बात है, समय समय का योग है। 2-2 करोड़ में बिक रहे कौड़ी कौड़ी के लोग हैं सिर्फ जाति के नाम पर। संजय निषाद माने क्या? कितने बड़े नेता है भाई, लेकिन निषाद जाति से है ना। तो फिर अनुप्रिया पटेल जी जाति के नाम पे उनको 5 टिकट दे दिया, उनको मंत्रिमंडल में ला दिया। फिर कहीं ना था प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुर्मी चौधरी जाति से। मैं ये कहता हूँ जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संगम। इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के दारुसभा के बाहर, और आज बात करेंगे जिस तरीके से यूजीसी का मुद्दा हो या शंकराचार्य का मुद्दा हो, या देखा जाए तो घूसखोर पंडित मूवी को लेके, उसके बाद देखा जाए तो यादव जी की लव स्टोरी हो, कई ऐसे मुद्दे आए जिसपे काफी बवाल हुआ। हम शुरुआत करेंगे जिस तरीके से यूजीसी को लेके अभी बात करेंगे कुछ लोग से। क्या नाम है आपका? बिंदुसार पांडे। जिस तरीके से यूजीसी का मुद्दा आया, उसके बाद घूसखोर पंडित आया, फिर यादव जी की लव स्टोरी, इसको कैसे देख रहे हैं यूपी में आप? देखिए, सबसे पहली बात तो पत्रकार महोदय, मेरा नाम बिंदुसार पांडे है जी। मैं ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ जी। और उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। समर्थन पत्र भी है मेरे पास, मोबाइल में है, दिखा सकते हैं, और कार्यालय में भी रखा है। सवाल ये है कि ब्राह्मणों का काम क्या है? समाज को दिशा और दशा देना जी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, आप राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी ने ब्राह्मणों को कहां पहुंचा दिया। अब आप कहेंगे जाति की बात करने लगे, क्योंकि ये जो घूसखोर पंडित आई, इसको बनाने वाले लोग कौन? ब्राह्मण। भाई इसके निर्माता जो है पंडित ही है, तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा मिला बना दिया। क्यों बनवा दिया? सत्ता के इशारे पर। अब इन्हीं को आगे चल के दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाएगा, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। ऐसे लोगों को रेवड़ी की तरह बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है, विशेष तौर पर यूथ, वो योगी जी जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम, वंदे मातरम। कौन वंदे मातरम का विरोध कर रहा है? कौन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जयकार नहीं लगाना चाहता? जी, सब करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हम अपने मूल कर्तव्य, मूल दायित्वों को भूल जाएंगे, तो फिर राजनीति तो इस तरह वेश्यावृत्ति खुलेआम करने ही लगेगी। अब एक फिल्म आई यादव जी की लव स्टोरी, अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और उसमें भी अभिनेत्री तिवारी है, शायद मुझे जो पता लगा, प्रगति तिवारी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यादवों के तेवर और सोने के जेवर बड़े महंगे पड़ते हैं। ये यादव जी की लव स्टोरी बनाने वाले ये जान लें कि जानते नहीं तो जान जाओगे। और यादव जी सड़क पर आए तो भाग जाओगे। यादव जी सड़क पर आए तो भाग जाओगे। इसलिए दिखाना है तो यादवों का जो है शौर्य दिखाओ, यादवों का त्याग दिखाओ, यादवों की तपस्या दिखाओ, यादवों का बलिदान दिखाओ, यादवों का समर्पण दिखाओ। यदुकुल नंदन कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया उस जाति में, तो उससे पूजनी तो कोई जाति नहीं हो सकती। तो ये सत्ता का, राजनीति का ध्रुवीकरण है। अब रही बात यूजीसी की, तो यूजीसी पर भी हमारा ब्राह्मण समाज भ्रमित है। कुछ लोग कहते हैं ये योगी जी को हटाने के लिए लाया गया, मोदी जी का विरोध करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भाइयों, आप जो है हरियाणा के एक युवा सिंगर, यूथ सिंगर, युवा गायक मयंक कौंडिन्य भाई को देखिए सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और देखिए उन्होंने ब्राह्मणों का इतिहास बताया है। बहुत कम उम्र में, मुझसे भी छोटी उम्र होगी उनकी, लेकिन उन्होंने बताया है कि ब्राह्मणत्व तो है क्या, और उनको देखकर अनुसरण करो, कम से कम उनसे कुछ सीख तो लो। वो भी यूथ है, जिस माध्यम से समाज की सेवा कर सकते कर रहे हैं।
बहुत बड़ा योगदान है मयंक भाई का। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भाइयों की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का शौर्य त्याग इतिहास उन्होंने दिखाया, उस पर जो है जो भी है अपना काम किया, सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों का स्वाभिमान जगाया। और हरियाणा का जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण मतलब तबाही है। तो ये योगी की कुर्सी तो बाद में जाएगी और राज्यों में यूजीसी का प्रभाव और अधिक और तेजी से फैलेगा। लेकिन देखा जाए सरकार हो या फिल्म निर्माता हो लगातार जातियों को टारगेट कर रहे हैं, इससे चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? असल में ऐसा है कि समय समय की बात है, समय समय का योग है। 2-2 करोड़ में बिक रहे कौड़ी कौड़ी के लोग हैं सिर्फ जाति के नाम पर। संजय निषाद माने क्या, कितने बड़े नेता है भाई, लेकिन निषाद जाति से है ना, तो सांसदी बेटे को दे दिया, फिर मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया। फिर अनुप्रिया पटेल जी जाति के नाम पे उनको 5 टिकट दे दिया, उनको मंत्रिमंडल में ला दिया। फिर कहीं ना प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुर्मी चौधरी जाति से। मैं ये कहता हूँ जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। जाति की बात क्या करना, काम पर बात करो ना। बताओ ना कि सन 47 में देश आजाद हुआ, 2 साल 11 महीना 18 दिन बाद हम विश्लेषण करके संविधान लागू किए और संविधान को भी हमने लाके जातिगत दंभ झेलने के लिए मजबूर कर दिया। आप एक बात बताइए, इस्लामिक आक्रांताओं ने 350 साल इस देश पर राज किया, 200 साल लगभग अंग्रेजों ने राज किया। अंबेडकर जी का जन्म जो है ब्रिटिश शासन काल में हुआ। उस आ जाइएगा, ब्रिटिश शासन काल में अंबेडकर जी का जन्म हुआ। तो जब भारत को नई व्यवस्था मिल रही थी तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो विश्लेषण हुआ उसमें जाति क्यों नहीं खत्म की, क्यों जाति ला दिया? तो ये चीज है, जाति खत्म होनी चाहिए और जाति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए मुख्यमंत्री विदेश गए सिंगापुर में, वहां कहे कि 9 साल में यूपी का इतिहास बदल गया, पहले का इतिहास कुछ और था। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूँ और निवासी हूँ। इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है और हमारी संस्कृति रही है जो है। इसलिए मैं एक चीज ये जानता हूँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। योगी जी जापान जाएं या सिंगापुर जाएं या यूनाइटेड किंगडम जाएं, जो काम राहुल गांधी करते हैं विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करना, ये काम ना करें। 9 साल पहले भी उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा। ये नहीं, विदेश जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि 9 साल पहले यूपी में गुंडागर्दी थी। आप ऐसा कह करके पूरे यूपी की जनता को अपमानित कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जो देखा जाए चुनाव आ रहा है, चुनाव में जो मुद्दा शंकराचार्य है, यूजीसी है या महंगाई है, ये सब मुद्दा बनेंगे या फिर धर्म जात हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर को पे नहीं? शंकराचार्य जी का मुद्दा तो मुद्दा है ही है, मुद्दा बनना ही नहीं है और ये बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता कहती है। और सत्ता और शंकराचार्य का टकराव सीधे सीधे इस बात का प्रमाण है कि जो सनातन के नाम पर कुर्सी चला रहे थे, कुर्सी पर बैठे हैं, इन्होंने अपने सनातन धर्म का पालन नहीं किया। हमारा वेद कहता है गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? गाय को राज्य माता घोषित कर दो। भैया, जब राज्य माता घोषित करोगे तभी तो राष्ट्र माता होंगी, तभी तो विश्व माता बनेगी गाय माता। वो नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका सीधा सीधा टकराव शंकराचार्य जी से है। तो भगवा मत पहनो ना, पैंट शर्ट पहनो, राजनीति करो, कौन रोक रहा है? भगवा पहनकर राजनीति मत करिए, भगवा पहनकर सनातन धर्म का कल्याण करिए। क्या 2027 में भगवा पे ही भारी पड़ेगा? हाँ, ये कहा पत्रकार जी आपने। यही हो गया। शीशे की अदालत में शीशे की गवाही, शीशा ही चोर और शीशा ही सिपाही। राजनैतिक लोग जो है वो सनातन का ठेका ले लिए कि सनातन अब हमारे डायरेक्शन पे चलेगा, और ये संभव है नहीं, क्योंकि शंकरा समानो शंकर। जो हमारे शंकराचार्य हैं वो सबसे बड़े पद पर पदासीन व्यक्ति हैं, उनके सम्मान से कोई समझौता होगा नहीं। क्या 27 के पहले योगी के बाद जो है ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनेगी? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान आता 100 विधायक लाओ आप मुख्यमंत्री बन जाओ, कैसे देख रहे हैं? ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं, इसलिए क्योंकि मैं उनका बयान सुन रहा था तो उन्होंने रोने लगे,
कानपुर देहात में या कहीं, माफ करिएगा मुझे जिला नहीं याद है। हाँ। बोले कि मेरे जब मैं आया तो मेरे पैर में जूते नहीं थे, हाँ। और बहन सुश्री मायावती जी ने मुझे जूता दिलाया। हाँ। मतलब मुझे सांसद बनाया, मुझे जूता आया। हाँ। तो अब बताइए आप कि जिस बहन सुश्री मायावती जी ने ब्रजेश पाठक को उस काबिल बनाया, हाँ। उन्हीं बहन जी का साथ उन्होंने संकट के समय छोड़ दिया। अरे ब्राह्मण तो वो है, राजा छत्रसाल ने कहा कि जो है बंगस खान ने राजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। सत्ता जा रही थी, बाजीराव बिलाल पेशवा के सामने भोजन की थाली रखी थी, उनकी पत्नी ने कहा भोजन तो करते जाइए। उन्होंने कहा यदि आज बाजीराव बिलाल पेशवा भोजन करता रह गया तो इतिहास लिखेगा कि जब एक क्षत्रिय राजा ने मदद मांगी तो ब्राह्मण राजा भोजन कर रहा था। उन्होंने कितने दिनों की दूरियां कम समय में नाप दिया और बंगस खान का सर कलम करके राजा छत्रसाल के चरणों में रख दिया था। ये इतिहास है, ये बाबा साहब भीमराव के लोगों ने नहीं बताया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गद्दारी की। ये देश के इतिहास में जो एनसीईआरटी लागू की गई नहीं की गई। दूसरी बात, यहाँ आप सुबह शाम तक चर्चा चलती है कि जाति व्यवस्था खत्म कर दो, है? एसडीएम के सामने कौन बताने जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, या मैं अनुसूचित हूँ, या मैं फलाना हूँ? ये जाति प्रमाण पत्र बनवाने कौन जाता है? कौन जाता? मैं तो नहीं जाता हूँ। तो ये जाते तो वही हैं जिनको जाति बनवानी है। एक तरफ तुम जाति प्रमाण पत्र ले रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जातिवाद चल रहा है। मतलब क्या? आप जाति की व्यवस्था खत्म कर दो ना, सबके नाम के आगे से सरनेम हटा दो। कोई भी लोग जाते तो कहेंगे राहुल नाम, कहेंगे पीछे का क्या नाम है, आगे क्या नाम है, क्या लगाते हो? केवल नाम है, नागरिक है, इंडियन है। राहुल के आगे लगाइए राहुल भारती, अमित भारती। भारतीय हो ना तो लिखो भारती, खत्म करो जाति। अगर लगता है कि ब्राह्मणों ने वेद पुराण उपनिषद ने जातियां बनाई है तो जातियां खत्म कर दो ना। सन 47 में देश आजाद होने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगा, और लोग कहते हैं महापुरुषों ने बनाया। किसने बनाया, इस पर भी विवाद चल रहा है मध्य प्रदेश में। अनिल मिश्रा अधिवक्ता जो है, जिनके ऊपर FIR लिखी गई, उनका अपना लॉजिक है कि BN राव साहब निर्माता थे। अब कौन थे मैं इसमें नहीं जाना चाहता, विद्वानों का विषय। लेकिन जिन्होंने बनाया उनसे क्या गलती हो गई कि वो जो है इतना समय लगने के बाद जाति व्यवस्था नहीं खत्म कर पाए। खत्म कर देना चाहिए था। जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ तो किसका राज था? ब्राह्मणों का राज था कि ब्रिटिश शासनकाल था? जब ब्रिटिश शासनकाल था तो जातिवाद का जिम्मेदार ब्राह्मण कैसे हो गया? नहीं, आरोप तो हरदम लगते आए हैं ना लगातार, ब्राह्मणों को ब्राह्मण ने बनाया, सूद ये व्यापार ये करेंगे। इसीलिए कि जो बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, कमबख्त सिक्कों की खनक पर खुद ही नाच बैठे। जिन पर देश की जनता ने विश्वास किया वो खुद जाति की राजनीति बनाए और खुद जाति खेल रहे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महान क्रांतिकारी जो है इस देश के, भारत के प्रधानमंत्री रहे होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। जातिवादी मानसिकता के शिकार लोगों के हाथ में सत्ता गई और आज तक वही व्यवस्था चलती चली आ रही है। जिस तरीके